हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। तो आज फिर मैं आपके लिए बाके बिहारी जी के एक सच्चे भक्त की सच्ची कहानी लेकर आया हूँ कि किस प्रकार से बिहारी जी ने खुद टेढ़े होकर झुककर अपने भक्त को दर्शन दिए थे। तो आइए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। कुछ समय पहले की बात है। दिल्ली में एक लड़का रहा करता था। तब तक उसका बाके बिहारी जी के साथ में कोई संबंध नहीं था। वह और लोगों की भांति अपना जीवन व्यतीत करता था, कॉलेज जाता, अपना पढ़ाई करता। कुछ समय के पश्चात धीरे धीरे उसका मन भक्ति में और श्री बाके बिहारी जी में लगने लगता है। दिल्ली में जहाँ पर भी भागवत होती तो वो वहाँ पर पहुँच जाया करता था और बैठकर भागवत का आनंद लेता था। उसका भक्ति में इतना मन लगने लग गया कि वो भागवत को सुनते सुनते उसकी आंखों से आंसू छलकने लग जाते थे। कुछ समय बीता, वह भागवत में जाता रहा, भगवान का नाम लेता रहा, पर कुछ समय पश्चात उसकी इच्छा जाहिर हुई कि वह वृंदावन जाए और बाके बिहारी जी के दर्शन करें। उसकी यह बात सुनकर उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं कि अब हमारा क्या होगा। लेकिन वह लड़का दिन और रात श्री बाके बिहारी जी को याद करता ही रहता था और भगवान को प्रार्थना करता रहता था कि बाके बिहारी जी मुझे वृंदावन बुला लीजिए। लेकिन उसके घर से कोई भी वृंदावन नहीं गया था और ना ही उसको कोई ऐसा साथ मिला जो उसको वृंदावन तक ले जाए। परंतु उसने भागवत में सुना था कि जो बाके बिहारी जी के भक्त होते हैं वो चाहे कहीं भी रहे वो ब्रजवासी ही होते हैं। केवल ब्रजवासी वो नहीं होता जो ब्रज में रहता है, ब्रजवासी वो भी होते हैं जो हमेशा बाके बिहारी जी को याद करते रहते हैं, ब्रज को, वृंदावन को याद करते रहते हैं। ऐसा सोच सोचकर वह भक्त बहुत ही दुखी होकर बाके बिहारी जी को पुकारता रहता था कि बाके बिहारी जी मुझे दर्शन के लिए बुला लीजिए। कुछ समय के पश्चात उस भक्त ने YouTube से और Facebook से जानकारी एकत्रित करके वृंदावन के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वह भक्त वृंदावन में पहुंचता है तो वो देखता है कि बाके बिहारी मंदिर के बाहर दूर दूर तक लाइनें लगी हैं। तो यह देखकर वह भक्त का मन बहुत ही आनंदित हो जाता है और खुश हो जाता है। वह सोचने लगता है कि बाके बिहारी में ज़रूर कुछ न कुछ बात है, तभी तो इतने सारे लोग उनके दर्शन के लिए आए हैं और लाइन में खड़े हैं। तब वह भक्त भी लाइन में खड़ा होकर राधे राधे पुकारने लगता है और आगे बढ़ता रहता है। जैसे ही वह भक्त मंदिर में अंदर पहुंचता है तो वह देखता है कि मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, भीड़ के कारण वह बिहारी जी के दर्शन कर ही नहीं पाता है। तो जैसे ही वह आगे बढ़ता है, कभी उसके सामने खंभा आ जाता है तो कभी उसके सामने लोग खड़े हो जाते हैं। वह बिहारी जी को देख ही नहीं पाता। कुछ समय के बाद उसको बाहर जाने के लिए गार्ड और कुछ पुलिस वाले कह देते हैं कि आप बाहर जाइए, आपने दर्शन कर लिए हैं। पर उसका मन इतना दुखी हो जाता है कि वह इतनी दूर से बिहारी जी के दर्शन के लिए आया था, तो वो सोच में पड़ जाता है क्या बिहारी जी मुझे दर्शन नहीं देंगे। वो वहीं खड़ा होकर बिहारी जी को एकटक देखता ही रहता है। जैसे ही वह बाहर जाने के लिए कदम रखता है तो वह पीछे मुड़कर देखता है मानो बिहारी जी अपनी जगह से हटकर थोड़े टेढ़े होकर उसको दर्शन दे रहे हैं। ऐसा दृश्य देखकर वह भक्त बहुत ही खुश हो जाता है और बिहारी जी को एकटक देखता ही रहता है और उनकी छवि को अपने मन में, अपने दिल में बसा लेता है। और वह समझ जाता है जिस प्रकार से बिहारी जी के दर्शन के लिए मैं उत्सुक था, उसी प्रकार से मेरे बाके बिहारी जी मुझे देखने के लिए उत्सुक थे, तभी उन्होंने मुझे दर्शन दिए। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।